गुरु पूर्णिमा की कथा। आषाढ़ मास की पावन गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म में गुरु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण का महान पर्व है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कर ज्ञान, सद्बुद्धि और जीवन को सही दिशा देने वाले आशीर्वाद की कामना करते हैं। आइए सुनते हैं मित्रों, गुरु भक्ति, सेवा और दिव्य कृपा से जुड़ी एक भावपूर्ण कथा। यह उस युग की बात है जब धरती पर धर्म की ज्योति प्रखर थी। ऋषियों के आश्रमों से वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि दिशाओं में गूंजती थी और आषाढ़ मास केवल वर्षा ही नहीं बल्कि ज्ञान, तप और गुरु भक्ति का संदेश लेकर आता था। आषाढ़ का महीना था, घने बादल आकाश में छाए हुए थे, शीतल पवन बह रही थी और वर्षा से धुले वृक्ष नवजीवन से भर उठे थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। कुछ ही दिनों बाद गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। देश के विभिन्न भागों से शिष्य अपने अपने गुरुओं के आश्रमों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। कोई फल लेकर जा रहा था, कोई वस्त्र, कोई गोदान की तैयारी में था और कोई केवल श्रद्धा से भरा हृदय लेकर चल पड़ा था। क्योंकि सनातन परंपरा कहती है, गुरु ही वह दीप है जो अज्ञान का अंधकार मिटाकर जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उसी समय एक दूरस्थ गांव के बाहर लगभग 10 वर्ष का एक बालक वर्षा में भीगता हुआ अकेला चला जा रहा था। उसके तन पर फटे हुए वस्त्र थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। कांटों भरे मार्ग पर चलते चलते उसके तलवों से रक्त निकल आया था। वर्षा की बूंदों और आंखों के आंसुओं में कोई अंतर करना कठिन था। उसका नाम आरुणि था, पर लोग उसे नाम से नहीं, केवल अनाथ कहकर पुकारते थे। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। जिस घर में कभी मां का स्नेह और पिता का संरक्षण था, वहां अब सन्नाटा और बंद दरवाजे थे। कुछ समय तक रिश्तेदारों ने उसे अपने पास रखा, लेकिन एक दिन उन्होंने भी उसे घर से निकाल दिया। बालक ने रोते हुए कहा, काका, मैं कहां जाऊं? मेरा इस संसार में कोई नहीं है। पर उत्तर में केवल बंद होता हुआ दरवाजा मिला। उसी क्षण उसे लगा मानो उसके जीवन का अंतिम सहारा भी छिन गया हो। उस दिन के बाद वह गांव गांव भटकने लगा। कभी किसी घर के बाहर खड़ा होकर भोजन मांगता तो कोई उसे डांट देता, कोई अपमानित करता और कोई बिना देखे ही दरवाजा बंद कर देता। बार बार मिले तिरस्कार ने अंततः उसे मांगना भी छोड़ने पर विवश कर दिया। एक दिन वह 2 दिनों की भूख से निढाल होकर सड़क किनारे बैठ गया। आकाश की ओर देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे प्रभु, यदि मुझे इस संसार में अकेला ही छोड़ना था तो जन्म क्यों दिया? मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। उन्होंने बालक की व्यथा देखी और स्नेहपूर्वक उसके पास आकर पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? आरुणि ने अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी। साधु ने करुणा से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, संसार का सहारा क्षणभंगुर होता है, पर जिसे गुरु का आश्रय मिल जाए उसका जीवन बदल जाता है। बालक ने आश्चर्य से पूछा, क्या गुरु एक अनाथ का भी सहारा बन सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, गुरु केवल शरीर का नहीं, आत्मा का पालन करते हैं। यदि तुम्हारा मन निर्मल है तो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम चले जाओ। गुरु पूर्णिमा निकट है। वहां कोई भूखा भोजन से, कोई दुखी सांत्वना से और कोई योग्य ज्ञान से वंचित नहीं लौटता। इन शब्दों ने आरुणि के बुझते मन में आशा की एक नई किरण जगा दी। उसने विनम्र होकर पूछा, महात्मन, वह आश्रम कहाँ है? साधु ने वन की ओर संकेत करते हुए कहा, इस घने जंगल को पार करने के बाद एक निर्मल नदी मिलेगी। उसके उस पार विशाल वटवृक्षों के बीच महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। मार्ग कठिन है। वर्षा, वन और हिंसक पशु तुम्हारी परीक्षा लेंगे, पर यदि विश्वास अडिग रहा तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। आरुणि ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह गुरु का आश्रय अवश्य प्राप्त करेगा। साधु के चरण स्पर्श कर वह यात्रा पर निकल पड़ा।
घना वन आरंभ हो चुका था। वर्षा तेज हो गई थी। कीचड़ भरे रास्ते पर वह बार बार गिरता, फिर उठकर आगे बढ़ जाता। चारों ओर जंगली पशुओं की आवाजें गूंज रही थी, पर उसके होठों पर केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, बस मुझे गुरु के चरणों तक पहुंचा दीजिए। रात होने पर वह एक विशाल वृक्ष के नीचे ठहर गया। दूर कहीं से वेद मंत्रों की मंद ध्वनि हवा के साथ उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसने उसी दिशा में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, क्या सचमुच वहां मुझे अपना कहने वाला कोई मिलेगा? यही आशा लेकर उसकी आंख लग गई। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें बादलों के बीच से झांकने लगी, तब आरुणि ने आंखें खोली। शरीर ठंड से कांप रहा था और पेट भूख से व्याकुल था। फिर भी उसके मन में केवल एक ही विश्वास था, आज उसे अपने गुरु के दर्शन अवश्य होंगे। कुछ दूर चलने पर उसे एक निर्मल नदी दिखाई दी। नदी के उस पार विशाल वटवृक्षों के बीच से धुएं की पतली रेखाएं उठ रही थी और वेद मंत्रों की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। हे प्रभु, क्या वही महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है? उसने भाव विभोर होकर कहा। कठिन प्रयास से उसने नदी पार की। तेज धारा कई बार उसे बहा ले जाने को हुई, पर उसका संकल्प अटल रहा। अंततः वह आश्रम के द्वार तक पहुंच गया। उस दिन आश्रम में विशेष उत्साह था। अगले दिन गुरु पूर्णिमा थी। सभी शिष्य अपने अपने कार्यों में लगे थे। कोई आंगन साफ कर रहा था, कोई यज्ञशाला सजा रहा था, कोई गौशाला में सेवा कर रहा था और कोई पुष्पमालाएं बना रहा था। संपूर्ण आश्रम सेवा, अनुशासन और भक्ति से आलोकित था। आरुणि कुछ देर तक यह दृश्य देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, क्या इस संसार में ऐसा पवित्र स्थान भी है? तभी एक शिष्य ने उसे देखा और कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? यहां किस लिए आए हो? डरते हुए आरुणि ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अनाथ हूं। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन करना चाहता हूं। शिष्य ने उसके मैले वस्त्र और नंगे पैर देखकर कहा, यह भिक्षा मांगने का स्थान नहीं है। यहां केवल योग्य शिष्यों को प्रवेश मिलता है। आरुणि ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे भोजन या धन नहीं चाहिए। बस गुरु के चरणों में रहने का अवसर दे दीजिए। पर दूसरे शिष्य ने उसे वहां से चले जाने को कह दिया। यह सुनकर आरुणि का हृदय टूट गया। वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि तभी आश्रम के भीतर से एक गंभीर और करुणामयी स्वर सुनाई दिया, रुको पुत्र। सभी शिष्य तुरंत मौन हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। स्वयं महर्षि वशिष्ठ आश्रम से बाहर आ रहे थे। उनके मुख पर तेज, नेत्रों में करुणा और व्यक्तित्व में अद्भुत शांति थी। आरुणि उन्हें देखते ही भूमि पर दंडवत लेट गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महर्षि वशिष्ठ ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा। गुरु का वह स्पर्श पाते ही आरुणि का वर्षों का संचित दुख अश्रुओं में बह निकला। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे कहीं भी स्थान नहीं मिला। सबने मुझे ठुकरा दिया। क्या आप भी मुझे लौटा देंगे? यह सुनकर वहां उपस्थित अनेक शिष्यों की आंखें भी नम हो गईं। महर्षि वशिष्ठ ने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता, उसका भी भगवान होता है। और जिसे भगवान हमारे द्वार भेज दे, उसे लौटाना अधर्म है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम सब वेदों का अध्ययन करते हो, पर क्या उनके सार को समझ पाए हो? जिस ज्ञान से करुणा न जागे, वह ज्ञान नहीं, केवल अहंकार है। गुरु के ये वचन सुनते ही सभी शिष्य लज्जित हो उठे। वे आरुणि के पास आए और उससे क्षमा मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं अपने कमंडल का जल लेकर उसके हाथ पैर धुलवाए। फिर आश्रम की एक वृद्ध माता से कहा, पहले इसे प्रेम से भोजन कराइए। कुछ ही देर में आरुणि के सामने सादा किंतु स्नेह से परोसा गया भोजन रखा गया। गर्म जौ की रोटी,
थोड़ी सी दाल और ताजा दूध। भोजन देखकर आरुणि की आंखें भर आईं। कांपते हाथों से वह थाली को निहारता रहा। उसके आंसू धीरे धीरे भोजन में गिरने लगे। महर्षि ने स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र, भोजन क्यों नहीं कर रहे? आरुणि भर्राए स्वर में बोला, गुरुदेव, मुझे आज तक किसी ने इतना प्रेम देकर भोजन नहीं कराया। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से मां का स्नेह मिल गया हो। उसकी बात सुनकर पूरा आश्रम भावुक हो उठा। महर्षि वशिष्ठ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से यही आश्रम तुम्हारा घर है। यहां कोई अनाथ नहीं होता। जो गुरु के आश्रय में आता है वह हमारा अपना बन जाता है। यह सुनते ही आरुणि गुरु के चरणों में झुक गया। वह बोला, गुरुदेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है विनम्रता, सेवा और सीखने की तीव्र इच्छा। जिसके भीतर ये गुण हो उसके लिए ज्ञान के सभी द्वार स्वयं खुल जाते हैं। उस दिन से आरुणि आश्रम में रहने लगा। उसे यह नहीं पता था कि आने वाली गुरु पूर्णिमा उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आएगी। उसी परीक्षा के बाद उसका भाग्य बदल जाएगा और वही अनाथ बालक आगे चलकर गुरु भक्ति और आदर्श जीवन का प्रेरक उदाहरण बनेगा। कुछ ही दिनों बाद आषाढ़ पूर्णिमा का पावन प्रभात आया। आश्रम का वातावरण अद्भुत शांति और पवित्रता से भरा हुआ था। उगते सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्षों की शाखाओं पर बिखर रही थी। मन समीर बह रही थी और यज्ञशाला से उठती हवन की सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चारों ओर वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि गूंज रही थी। आज गुरु पूर्णिमा थी, वह पावन दिवस जब शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अर्पित करते हैं तथा गुरु उन्हें आशीर्वाद और ज्ञान प्रदान करते हैं। सुबह से ही दूर दूर के गांवों से लोग अपने परिवारों सहित आश्रम पहुंचने लगे। कोई फल लेकर आया था, कोई घी, कोई वस्त्र और कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य भेंट लेकर आया था। सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु का सम्मान कर रहे थे। उधर आरुणि एक ओर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी दृष्टि बार बार उन भेंटों पर जाती और फिर अपने खाली हाथों पर ठहर जाती। उसका हृदय भर आया। वह मन ही मन बोला, हे प्रभु, गुरुदेव ने मुझे आश्रय दिया, भोजन दिया और अपनापन दिया। आज जब उन्हें कुछ अर्पित करने का अवसर आया है तब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह चुपचाप आश्रम के पीछे एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और रोने लगा। हे प्रभु, मैं अपने गुरुदेव को क्या अर्पित करूं? उसी समय आश्रम का एक शिष्य वहां आया। उसने पूछा, भाई, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? आरुणि ने कहा, आज सभी अपने गुरु को भेंट दे रहे हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। शिष्य ने स्नेह से कहा, यदि चाहो तो मैं तुम्हें कुछ फल दे देता हूं, उन्हें अपने नाम से अर्पित कर देना। आरुणि ने तुरंत विनम्रता से मना कर दिया। जो मेरा नहीं है उसे मैं अपने गुरुदेव को कैसे अर्पित कर सकता हूं? मैं असत्य का सहारा लेकर गुरुदक्षिणा नहीं देना चाहता। यह सुनकर शिष्य उसकी सच्चाई और चरित्र से प्रभावित हो गया। कुछ समय बाद गुरु पूजन आरंभ हुआ। सभी शिष्य क्रमशः महर्षि वशिष्ठ के चरणों में पहुंचे। किसी ने स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की, किसी ने उत्तम वस्त्र, किसी ने गोदान किया और किसी ने मूल्यवान औषधियां भेंट की। महर्षि सभी को समान स्नेह से आशीर्वाद दे रहे थे। अब आरुणि की बारी आई। वह खाली हाथ, नम आंखों और कांपते कदमों के साथ गुरु के पास पहुंचा। बिना कुछ कहे उनके चरणों में झुक गया। उसके आंसू गुरु के चरणों को भिगोने लगे। महर्षि ने स्नेह से पूछा, पुत्र, आज तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा क्यों है? आरुणि बोला, गुरुदेव, सभी आपको कुछ न कुछ अर्पित कर रहे हैं, लेकिन मैं खाली हाथ आया हूं।
मेरे पास देने योग्य कुछ भी नहीं है। पूरा आश्रम शांत हो गया। महर्षि वशिष्ठ ने उसे उठाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराकर बोले, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम खाली हाथ आए हो? आरुणि ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। महर्षि बोले, जिसके हृदय में सत्य, सेवा, विनम्रता और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो, उससे बड़ा उपहार इस संसार में कोई नहीं। धन और वस्तुएं समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन शिष्य का समर्पण युगों तक प्रेरणा देता है। आरुणि भाव विभोर होकर बोला, गुरुदेव, यदि आप स्वीकार करें तो मैं अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा और आज्ञा के पालन में समर्पित करना चाहता हूं। महर्षि के मुख पर प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने कहा, आज मुझे सबसे अनमोल गुरुदक्षिणा प्राप्त हुई है। आज से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, धर्म, ज्ञान और लोक कल्याण के लिए समर्पित होगा। सभी शिष्य इस दृश्य से भावुक हो उठे। महर्षि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज से आरुणि केवल आश्रम का सेवक नहीं, मेरा शिष्य है। मैं स्वयं इसे वेद, उपनिषद, धर्म और जीवन का सच्चा ज्ञान प्रदान करूंगा। एक वरिष्ठ शिष्य ने विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, हम वर्षों से यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह विशेष कृपा आरुणि पर ही क्यों? महर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान बुद्धि के आधार पर नहीं, पात्रता के आधार पर दिया जाता है। और पात्रता का जन्म विनम्रता से होता है, अहंकार से नहीं। फिर उन्होंने आरुणि से कहा, आज से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होती है। स्मरण रखना, वेदों का पहला अध्याय पुस्तकों में नहीं, सेवा में लिखा होता है। जो सेवा का महत्व नहीं समझता, वह ज्ञान का वास्तविक अधिकारी नहीं बन सकता। आरुणि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जब तक मेरे प्राण हैं, मैं आपकी आज्ञा और बताए हुए मार्ग से कभी विचलित नहीं होऊंगा। महर्षि ने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा। उस पावन क्षण में मानो गुरु और शिष्य का यह दिव्य मिलन पूरे आश्रम के लिए प्रेरणा बन गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। अब वही अनाथ बालक आश्रम का सबसे विनम्र, परिश्रमी और सेवाभावी शिष्य बन चुका था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गौशाला की सेवा करता, गायों को चारा खिलाता, नदी से जल लाता, यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करता, आश्रम के वृद्धों की सेवा करता और सबसे अंत में स्वयं भोजन करता। यदि कभी भोजन कम पड़ जाता तो वह अपना भाग किसी दूसरे शिष्य को दे देता। उसके मुख से कभी शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकलता था। वह केवल इतना कहता, गुरु की सेवा ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। महर्षि वशिष्ठ दूर से यह सब देखते और प्रसन्न होते। वे जानते थे कि आरुणि केवल शास्त्र नहीं पढ़ रहा, बल्कि अपने जीवन को धर्म के आदर्शों के अनुरूप ढाल रहा है। एक दिन आषाढ़ मास में घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। बादलों की गर्जना से पूरा वन गूंज उठा। बिजली चमक रही थी और आश्रम के समीप बहने वाली नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही समय में खेतों की मेड़ टूटने लगी। यदि उसे समय रहते नहीं रोका जाता तो यज्ञशाला, गौशाला और आश्रम की अनेक कुटियाएं जल भराव की चपेट में आ सकती थी। महर्षि वशिष्ठ ने तुरंत सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, पुत्रों, यदि इस मेड़ को अभी नहीं संभाला गया तो वर्षों के परिश्रम से बना यह आश्रम संकट में पड़ जाएगा। सभी शिष्य तुरंत वहां पहुंचे। किसी ने मिट्टी डाली, किसी ने पत्थर लगाए और किसी ने लकड़ियों से बहाव रोकने का प्रयास किया। परंतु वर्षा का वेग इतना प्रबल था कि हर प्रयास बार बार विफल हो रहा था। धीरे धीरे संध्या उतर आई। अंधकार घिरने लगा, वर्षा और तेज हो गई और लगातार प्रयास करने के बाद कई शिष्य थककर लौट आए। एक शिष्य निराश होकर बोला, गुरुदेव, अब यह मेड़ बचाना संभव नहीं लगता। दूसरे ने भी कहा, प्रकृति का वेग इतना प्रबल है कि हमारे सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण मौन रहे। तभी आरुणि आगे बढ़ा।
उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार और प्रयास करना चाहता हूं। महर्षि ने उसकी आंखों में देखा। वहां न भय था, न संकोच, केवल सेवा और कर्तव्य का अटूट संकल्प। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जाओ पुत्र। धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि तुरंत वहां से चल पड़ा। मूसलाधार वर्षा उसके शरीर पर बरस रही थी। तेज हवा उसके कदम रोकने का प्रयास कर रही थी, फिर भी वह बिना रुके टूटी हुई मेड़ तक पहुंच गया। उसने मिट्टी डाली, पत्थर लगाए और लकड़ियों से बहाव रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रबल जलधारा हर बार सब कुछ बहा ले जाती। वह बार बार गिरता, फिर उठता और पूरे साहस से पुनः प्रयास करता। उसके हाथ छिल गए, घुटनों से रक्त बहने लगा और पूरा शरीर कीचड़ से ढक गया। उसने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आज मैं आश्रम की रक्षा न कर सका तो गुरु की सेवा का अधिकारी कैसे कहलाऊंगा। उसी क्षण उसके मन में एक दृढ़ विचार आया। बिना विलंब किए वह स्वयं टूटी हुई मेड़ के बीच लेट गया। उसका शरीर जलधारा के सामने अवरोध बन गया। धीरे धीरे उसके चारों ओर मिट्टी जमने लगी और पानी का वेग कम होने लगा। आश्रम की ओर बढ़ता हुआ प्रवाह रुक गया, किंतु अब आरुणि स्वयं बर्फ जैसे ठंडे पानी में पड़ा था। वर्षा लगातार होती रही और रात गहराती चली गई। उधर आश्रम में महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि आरुणि अभी तक वापस नहीं लौटा। उन्होंने सभी शिष्यों से पूछा, क्या किसी ने आरुणि को देखा है? सभी ने नकार में सिर हिला दिया। महर्षि का हृदय चिंता से भर उठा। वे स्वयं शिष्यों के साथ वर्षा में उसकी खोज के लिए निकल पड़े। चारों ओर घना अंधकार था। महर्षि ऊंचे स्वर में पुकारने लगे, आरुणि, पुत्र आरुणि, तुम कहां हो? कुछ देर बाद दूर से बहुत धीमा स्वर सुनाई दिया, गुरुदेव, मैं यहां हूं। सभी उसी दिशा में दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। आरुणि पूरी रात उसी टूटी हुई मेड़ के बीच पड़ा रहा था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, होंठ नीले पड़ चुके थे, फिर भी उसने अपना स्थान नहीं छोड़ा था। महर्षि वशिष्ठ तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से उसे उठाया और स्नेहपूर्वक हृदय से लगा लिया। उनकी आंखें भी भर आईं। भावुक होकर उन्होंने पूछा, पुत्र, तुमने अपने साथ यह क्या किया? आरुणि ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि मैं वहां से हट जाता तो पानी आश्रम में पहुंच जाता। आपने सेवा का आदेश दिया था। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य था। उसके ये शब्द सुनते ही सभी शिष्य भावुक हो उठे। जिन लोगों ने कभी उसके फटे वस्त्र देखकर उसे आश्रम से लौटाना चाहा था, आज वही सम्मान से उसके सामने झुक गए। महर्षि वशिष्ठ ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और गर्व से कहा, आज से तुम केवल मेरे शिष्य नहीं रहे। तुमने सिद्ध कर दिया है कि सच्चा शिष्य वही होता है जो अपने सुख से पहले गुरु, कर्तव्य और धर्म का विचार करे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना की, हे वेद माता, इस बालक का मन अब उच्च ज्ञान ग्रहण करने के योग्य हो चुका है। उसी रात महर्षि वशिष्ठ ने आरुणि को अपने समीप बैठाया और उसे वेदों का गूढ़ ज्ञान, उपनिषदों का सार, धर्म का मर्म तथा आत्मा के सत्य का उपदेश देना आरंभ किया। आरुणि पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ प्रत्येक वचन सुनता रहा। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे ज्ञान के प्रकाश में विलीन हो रहा हो। जिस बालक को कभी एक समय का भोजन भी कठिनाई से मिलता था, वही आज गुरु की कृपा से ज्ञानरूपी अमृत प्राप्त कर रहा था। महर्षि वशिष्ठ भी समझ चुके थे कि यह साधारण बालक नहीं, समय आने पर यही अनेक लोगों के जीवन में धर्म, करुणा और ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। ऋतुएं बदलती रहीं।
प्रत्येक वर्ष आषाढ़ाता गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आता और आरुणि पहले से भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से अपने गुरुदेव के चरणों का पूजन करता। अब वह असहाय बालक नहीं रहा था। उसके मुख पर तेज, आंखों में करुणा, वाणी में मधुरता और हृदय में पूर्ण समर्पण का भाव था। वह सदैव कहता, मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास मेरे गुरुदेव को समर्पित है। वर्षों की सेवा, तप, संयम, वेदों के अध्ययन और गुरु कृपा ने उसे एक विलक्षण शिष्य बना दिया। दूर दूर से ऋषि और विद्वान आश्रम में आते और उसके साथ शास्त्रार्थ करते। फिर भी उसके मन में अहंकार का लेशमात्र भी नहीं था। यदि कोई उसे प्रणाम करता तो वह विनम्रता से कहता, प्रणाम मुझे नहीं, मेरे गुरुदेव को कीजिए। मैं जो कुछ भी हूं उनकी कृपा से हूं। उसकी यह विनम्रता देखकर महर्षि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न होते। एक दिन आषाढ़ मास समाप्ति की ओर था। संध्या का शांत समय था। महर्षि वशिष्ठ ने स्नेहपूर्वक आरुणि को अपने समीप बुलाया। आरुणि तुरंत आकर अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ गया। महर्षि वशिष्ठ ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुमने वेदों का अध्ययन पूर्ण किया, सेवा की कठिन परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की। अब समय आ गया है कि यह ज्ञान केवल इस आश्रम तक सीमित न रहे। आरुणि ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपकी क्या आज्ञा है? महर्षि बोले, अब तुम्हें संसार में जाना होगा। जहां अज्ञान है वहां ज्ञान का प्रकाश फैलाना। जहां निराशा है वहां आशा जगाना। जहां कठोरता है वहां करुणा और सद्भाव का संदेश देना। गुरु के ये वचन सुनते ही आरुणि का हृदय भर आया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भावुक होकर बोला, गुरुदेव, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? जिस आश्रम ने मुझे नया जीवन दिया, जिस गुरु ने मुझे पुत्र से भी अधिक स्नेह दिया, उनसे दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, सच्चा शिष्य वह नहीं जो जीवन भर गुरु के समीप ही रहे। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु के ज्ञान को समाज तक पहुंचाए। यदि तुम यहीं रहोगे तो केवल एक आश्रम प्रकाशित होगा, यदि बाहर जाओगे तो असंख्य जीवन ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होंगे। यह सुनकर आरुणि गुरु के चरणों से लिपट गया और भावविह्वल होकर रो पड़ा। आश्रम में उपस्थित सभी शिष्यों की आंखें भी नम हो गईं। अगली सुबह पूरे आश्रम के समक्ष महर्षि वशिष्ठ ने आरुणि को आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसके मस्तक पर तिलक लगाया, कमंडल का पवित्र जल उसके सिर पर छिड़का और कहा, आज से तुम केवल आरुणि नहीं, धर्म के पथ प्रदर्शक हो। जहां भी जाओगे मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेंगे। आरुणि ने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास धर्म, सेवा और गुरुभक्ति को समर्पित रहेगा। महर्षि ने उसे स्नेहपूर्वक हृदय से लगा लिया। कुछ समय बाद आरुणि ने गांव गांव जाकर लोगों को धर्म, सेवा और सदाचार का संदेश देना आरंभ किया। जहां कभी लोग उसे पहचानते भी नहीं थे, वहीं अब उसकी वाणी सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते थे। वह किसी से धन स्वीकार नहीं करता था। जो भूखा मिलता उसे भोजन कराता। जो निराश होता उसके मन में विश्वास जगाता। जो क्रोध से भरा होता उसे क्षमा का महत्व समझाता और जो अहंकार में डूबा होता उसे गुरु भक्ति का सच्चा अर्थ बताता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन वह उसी गांव पहुंचा जहां बचपन में उसे अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा था। वही गलियां थी, वही रास्ते थे और वही लोग थे, लेकिन आज वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। गांव के लोग सम्मानपूर्वक उसके स्वागत के लिए एकत्र हुए और बोले, महात्मन, कृपया अपने चरणों से हमारे गांव को धन्य कीजिए। आरुणि ने चारों ओर दृष्टि डाली। तभी भीड़ में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह कांपते हुए उसके पास आया। ध्यान से देखने पर आरुणि ने उसे पहचान लिया।
वही व्यक्ति था जिसने वर्षों पहले उसे अपने घर से धक्का देकर निकाल दिया था। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह आरुणि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। बचपन में मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। मैं तुम्हारी भूख और तुम्हारा दुख नहीं समझ सका। आज अपने उस व्यवहार पर मुझे गहरा पश्चाताप है। पूरा गांव मौन होकर यह दृश्य देख रहा था। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या आरुणि पुराने अपमान को याद रखेगा? किंतु आरुणि शांत भाव से झुका। उसने वृद्ध को अपने हाथों से उठाया और स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। मुस्कुराकर उसने कहा, यदि उस दिन आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो शायद मैं अपने गुरुदेव के चरणों तक कभी नहीं पहुंच पाता, जिसे मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समझता था। वहीं आगे चलकर ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा बन गया। उसके ये शब्द सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। वृद्ध व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, आज मैंने जाना कि सच्चा ज्ञान मनुष्य को बड़ा नहीं बल्कि अधिक विनम्र बना देता है। इसके बाद आरुणि ने सभी ग्रामवासियों से कहा, कभी किसी अनाथ, निर्धन या भूखे व्यक्ति का अपमान मत करना। कौन किस रूप में हमारे जीवन में आए, यह कोई नहीं जानता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के साथ करुणा और सम्मान का व्यवहार करो। उस दिन पूरे गांव ने निर्धनों की सेवा और परस्पर सहयोग का संकल्प लिया। आरुणि के मन में केवल एक ही भावना थी, काश मेरे गुरुदेव स्वयं यह परिवर्तन देख पाते। उसे यह ज्ञात नहीं था कि दूर आश्रम में ध्यानमग्न बैठे महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्य के कार्यों को अंतर्मन से अनुभव कर रहे थे। उनके मुख पर संतोष और प्रसन्नता की मधुर मुस्कान थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वर्ष बीतते गए और आरुणि का नाम दूर दूर तक श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। जहां भी वह जाते, अनेक लोग उनके दर्शन और मार्गदर्शन के लिए एकत्र हो जाते। कोई जीवन की कठिनाइयों का समाधान पूछता, कोई धर्म का मार्ग जानना चाहता और कोई आशीर्वाद की कामना करता। किंतु आरुणि प्रत्येक व्यक्ति से एक ही बात कहते, यदि वास्तव में सम्मान प्रकट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करो। मैं जो कुछ भी हूं वह अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा से हूं। उनकी यही विनम्रता लोगों के हृदय को गहराई से स्पर्श करती थी। धीरे धीरे एक और पावन आषाढ़ मास का आगमन हुआ। समय के साथ वन फिर से हरियाली से भर उठा। घने बादल आकाश में छा गए और वर्षा की पहली बूंदों ने धरती को शीतल कर दिया। एक बार फिर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व निकट आ पहुंचा। आरुणि ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र कर कहा, इस वर्ष हम सब अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम चलेंगे। जिस वृक्ष की जड़ों को जल नहीं मिलता उसकी शाखाएं अधिक समय तक हरी नहीं रह सकती। उसी प्रकार शिष्य का वास्तविक आधार उसके गुरु होते हैं। सैकड़ों शिष्य उनके साथ यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उसी आश्रम पहुंचे जहां कभी एक भूखा, भयभीत और असहाय बालक पहली बार आश्रय की आशा लेकर आया था। आश्रम आज भी वैसा ही था, विशाल वटवृक्ष, यज्ञशाला, गौशाला और चारों ओर गूंजते वेद मंत्र। किंतु इस बार दृश्य अलग था। जिस बालक को कभी आश्रम के द्वार पर रोक दिया गया था, आज उसी के स्वागत के लिए पूरा आश्रम खड़ा था। पुराने शिष्य जो अब वृद्ध हो चुके थे, आगे बढ़कर आरुणि से गले मिले। सभी की आंखें भावुकता से नम थी। आरुणि ने सबसे पहले आश्रम की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, फिर विनम्रता से महर्षि वशिष्ठ की कुटिया की ओर बढ़ा। महर्षि वशिष्ठ अब आयु के कारण दुर्बल हो चुके थे, किंतु उनके मुख का तेज और नेत्रों की करुणा पहले की ही भांति दिव्य थी। जैसे ही उनकी दृष्टि आरुणि पर पड़ी, उनकी आंखें प्रेम से भर उठीं। आरुणि दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। भावुक स्वर में उसने कहा, गुरुदेव, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है।
यदि उस दिन आपने मुझे अपनाया न होता तो शायद मेरा जीवन अभाव और अपमान में ही समाप्त हो जाता। महर्षि वशिष्ठ ने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया और स्नेहपूर्वक हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, उस दिन मैंने तुम्हें आश्रय नहीं दिया था, बल्कि ईश्वर ने मुझे यह सौभाग्य दिया था कि मैं एक योग्य आत्मा का मार्गदर्शन कर सकूं। यह दृश्य देखकर पूरा आश्रम भाव विभोर हो उठा। आरुणि के साथ आए सभी शिष्यों ने भी श्रद्धापूर्वक महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। उसी समय एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, आपने ऐसा कौन सा ज्ञान दिया कि एक अनाथ बालक आगे चलकर इतने लोगों के लिए प्रेरणा बन गया? महर्षि मुस्कुराए और बोले, मैंने इसे वेदों का अध्ययन कराया, उपनिषदों का सार समझाया और धर्म का मार्ग बताया। पर इसे महान बनाने वाला तत्व इसका ज्ञान नहीं, बल्कि इसकी सेवा, विनम्रता और गुरु के प्रति अटूट विश्वास है। फिर उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से कहा, स्मरण रखो, जिस घर में गुरु का सम्मान होता है वहां सद्भाव, शांति और मंगल बना रहता है, और जहां गुरु का अनादर होता है वहां जीवन के श्रेष्ठ संस्कार धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। सभी लोग एकाग्र होकर उनके वचन सुनते रहे। महर्षि आगे बोले, धन क्षणभंगुर है, यौवन स्थायी नहीं, और बाहरी वैभव भी समय के साथ बदल जाता है, किंतु गुरु का आशीर्वाद शिष्य के जीवन में सदैव मार्गदर्शक बना रहता है। इतना कहकर उन्होंने स्नेहपूर्वक आरुणि के मस्तक पर हाथ रखा, आंखें बंद की और आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, जब तक इस धरती पर सनातन धर्म की परंपरा जीवित रहेगी, तब तक तुम्हारी गुरुभक्ति की कथा लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। जो भी इसे श्रद्धा से सुनेगा, उसके मन में ज्ञान, विनम्रता और गुरु के प्रति सम्मान का भाव जागृत होगा। यह सुनते ही पूरे आश्रम में एक स्वर से मंगलोच्चार होने लगा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस पावन गुरु पूर्णिमा पर असंख्य लोगों ने अपने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। अनेक लोगों ने संकल्प लिया कि वे कभी किसी अनाथ, निर्धन, भूखे या असहाय व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को गुरु का सम्मान करना अवश्य सिखाएंगे। आरुणि ने अंतिम बार अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। महर्षि वशिष्ठ ने स्नेहपूर्वक कहा, जाओ पुत्र, जहां भी धर्म, सेवा और सदाचार का प्रकाश फैलाओगे, समझना कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आरुणि की आंखें फिर भर आईं। हाथ जोड़कर उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव यही है कि मैं आपका शिष्य हूं। उस समय सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। सुनहरी आभा से भरा आकाश और हल्की वर्षा की बूंदें उस पावन मिलन की साक्षी बनी हुई थी। गुरु के चरणों में झुका शिष्य और शिष्य के सिर पर रखा गुरु का स्नेहिल हाथ, यही इस कथा का सबसे पवित्र और प्रेरणादायक दृश्य था। यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, वे जीवन को सही दिशा देते हैं। धन, वैभव और सांसारिक साधन समय के साथ बदल सकते हैं, किंतु गुरु से प्राप्त संस्कार, ज्ञान और आशीर्वाद जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए सनातन परंपरा में कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना विवेक नहीं, और विवेक बिना जीवन का कल्याण नहीं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे आपको कोई प्रेरणा मिली हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि इस कथा का कौन सा भाग आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सनातन धर्म, प्रेरणादायक कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके प्रेम, विश्वास और सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। पुनः मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सनातन धर्म।